चीरते हुए। दुनिया से जाओ तो गुलामे रसूल बन के जाओ। जब इधर दुनिया में जनाजा उठे तो दुनिया में देखने वाले जनाजे को देख कर कहते देखो ये नबी का वफादार जा रहा है। और जब कब्र में पहुंचो तो फरिश्ते भी कहते जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसे जाओ। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत बायजीद बुस्तामी। फरमाया गया जब उनका इंतकाल हो गया, कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, कब्र में पहुंच गए। कब्र में आए फरिश्ते। कौन आए जी? आ गए फरिश्ते। फरिश्ते 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल मन रब्बो का, तेरा रब कौन? क्या सवाल है? मन रब्बो का, तेरा रब अल्लाह कौन है? फरिश्तों का सवाल। तो मोमिन तो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है आहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन कहेगा मेरा रब अल्लाह। काफिर तो परेशान होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बहरा हजरत बायजीद बुस्तामी कब्र में, फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने आकर कहा मन, अब देखो आशिक कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं। फरिश्तों ने आकर कहा बायजीद बुस्तामी मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया मन अंतुमा, तुम कौन हो? आए आए, आपको बोलना चाहिए तो सुभान अल्लाह। ये बड़े मोहब्बत के जुमले सुना रहा हूं आपको, बड़े इश्क से भरपूर, इश्क से भरपूर। इश्क समझते हो? जिगर मुरादाबादी ने कहा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गालिब ने कहा इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या है इश्क? अब मैं बताता हूँ। ये तो जिगर ने कहा, ये तो गालिब ने कहा, मैं बताता हूँ इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल। ये इश्क हकीकी की बात है, आप इसको सुनिए। सेक्रेटरी साहब बहुत कीमती अशार सुना रहा हूँ, अगर आप सुन लें तो। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल। इश्क का पानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा के अब हो
दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने इश्क ने इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह आला आला हजरत, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत की बात आ गई तो सुनो मेरे इमाम ने क्या कहा, इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या कहा। फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे इमाम फरमाते तूने जो दिल में इश्क की आग लगाई है, याद रखना ये इश्क की आग है जो दोज़ख की आग को बुझाएगी। ये इश्क खुदा, इश्क मुस्तफा की जो आग तूने लगाई है ना, ये दोज़ख की आग। और फिर हम इश्क अहमद से सीना सजा है, जिक्र अहमद से सीना सजा है। इश्क है ये तमाशा नहीं है, सुभान अल्लाह, जिक्र अहमद से सीना सजा है। इश्क है ये तमाशा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है क्या नहीं? जी। वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो। हजरे अस्वद को चूमा नहीं है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जब इस हाल में जाओगे, इश्क का खुमार होगा, इश्क की मस्तियां होंगी, फिर कैफियत ये होगी। फरिश्तों ने कहा बायजीद बुस्तामी, मर रब्बो का, तेरा रब कौन? हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते मन अंतुमा, तुम कौन? आप कौन? किसी की जुर्रत है जो कब्र में फरिश्तों से वापस पलट के सवाल कर ले, तुम कौन? नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते मन अंतुमा, कौन? आप कौन? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों फरिश्तों से जब इन्होंने कहा आप कौन? फरिश्ते बोले हम तो अल्लाह के फरिश्ते, हर कब्र में आते हैं इम्तिहान लेने, हमारी ड्यूटी है। आशिक ने कहा, हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया तुम मेरी कब्र में आए, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत ये है, पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले सलाम करो जी, बाद में, हुजूर की सुन्नत है ना सलाम करना जी। फरमाते हैं क्या फरिश्ते तुम्हें ये मालूम नहीं है कि हुजूर की सुन्नत है सलाम करना? तुम मेरी कब्र में आते ही डायरेक्ट सवाल कर रहे हो, सलाम तो किया ही नहीं तुमने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे तुमने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया, सलाम नहीं किया, कलाम शुरू कर दिया। फरिश्ते कहने लगे बात ऐसी है तो चलो हम दोबारा आते हैं, सलाम कर लेंगे। फरिश्ते कब्र के बाहर अब किया सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंदर से हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब फरिश्ते कब्र में आए, फिर कहने लगे मन रब्बुका, अब बताओ तुम्हारा रब कौन है? इतना सुना हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया है फरिश्तों ये बताओ सलाम मोमिन को किया जाता है या काफिर को? कहा मोमिन को किया जाता है। फरमाने लगे ये बताओ तुमने जो मुझे सलाम किया मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के? फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अजीब बात है, मोमिन समझा सलाम किया, मोमिन भी समझते हो तो क्या इतना नहीं जानते अल्लाह को माने बगैर भी क्या कोई बंदा मोमिन हो सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते तुमने मुझे सलाम भी किया, मोमिन भी समझ रहे हो, मोमिन भी मान रहे हो ईमान वाला जी, और फिर ये भी पूछ रहे हो रब कौन है? क्या कोई अल्लाह को माने बगैर मोमिन होता है? अब फरिश्ते हैरान, ये क्या माजरा है? इसकी कब्र में आ गए हम इसका हिसाब ले, इससे सवाल करने आए हैं या ये हमसे सवाल करने आया है? हैरान। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फरिश्तों एक बात बताओ। ऐ फरिश्तों तुमने सवाल किया मर रब्बो का, अगर मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है, चलो मैं जवाब दे दूं। मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है और फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और अल्लाह ताला फरमा दे बायजीद मेरा बंदा नहीं, तो तुम मेरी बात मानोगे या अल्लाह की? मैं तो कह रहा हूं मेरा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह मना कर दे तो किसकी मानोगे, मेरी या अल्लाह की? फरिश्ते बोले अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे। फरमाने लगे जब बात अल्लाह की मानोगे तो इतना सफर करने की क्या जरूरत, कब्र में आने की क्या जरूरत?
अल्लाह से ही मालूम कर लेते, मौला तू बता दे बायजीद तेरा है या नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आशिक फरिश्ते हैरान, जी। अल्लाह किस कब्र में आ गए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों वापस आ जाओ, ये मेरा बायजीद है, ये इश्क की मस्तियों में है। और फरिश्तों आशिकों की कैफियत अलग होती है। ऐ फरिश्तों इसे इश्क की मस्तियों में छोड़ दो, जब ये बरोज़े क़यामत उठेगा इसी इश्क की मस्ती में आएगा, फिर मैं हिजाब हटाऊंगा, पर्दे हटाऊंगा। जब ये मेरा दीदार करेगा तब इसकी कैफियत तब्दील होगी। बस बस। आप कहाँ हैं, किस जिंदगी को जी रहे हैं? कम से कम अगर आप हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे नहीं बन सकते आशिक, तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम तो बन सकते हैं हम। जी। क्यों नहीं बनना चाहते? ले हो गए। कामयाबी के लिए जरूरी है कि नफ्स को पाक किया जाए, और नफ्स आमाल के जरिए पाक होता है, इबादत के जरिए पाक होता है। हमेशा नफ्स के खिलाफ करें। नफ्स कहता है खाना भूखा रख दीजिए। अल्लाह वालों का तरीका ये था, अगर नफ्स ने कहा खाना, इन्होंने भूखा रखा, नफ्स ने कहा सोना, ये जागते रहे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने अपने नफ्स को मारा तो इस तरह, जब मेरा नफ्स कहता था खाना चाहिए तो मैंने कई कई दिन तक रोजे रखे। और फरमाते नफ्स ने कहा आराम करना है, सोना है, फरमाते हैं मैं सोया नहीं, 40 साल तक बिस्तर से कमर नहीं लगाई, हर रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी, इशा के वुजू से 40 साल तक फज्र की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम इबादतों से दूर, बंदगी से दूर। आखिरी बात और बहुत खास पैगाम, इस खास पैगाम को पूरी तकरीर अगर कहीं कहीं कुछ याद रहे वो याद रखना, मगर ये जरूर याद रखना, ये जरूर याद रखना, इतनी इम्पोर्टेंट इतनी अहम बात बता रहा हूँ, इसको मत भूल जाना किसी भी हाल में। सरकार गौसे आजम का फरमान, ताजदार बगदाद, ताजदार औलिया, आप फरमाते हैं लोगों जुमला बहुत तवज्जो से सुनो। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। समझ रहे हैं आप बात? जी जी। नहीं समझ रहे हो तो मैं समझाता हूं। फरमाते जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं है। ये बताओ, किसी शख्स को पहले से मौत ने आकर कहा है कि तुम वुज़ू कर लो, तैयार होके जरा मुसल्ले पे बैठ जाओ, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है? रुक। जब टाइम हो जाता तो आ जाती। आदमी घर बैठा है तब भी आ जाएगी, बाहर बैठा तब भी आ जाएगी, अस्पताल में तब भी आ जाएगी, महफिल में तब भी आ जाएगी, शादी में तब भी आ जाएगी, कहीं भी है आ जाएगी। जब रात को हम बिस्तर पर लेटते तो क्या हमें भरोसा होता है हम सुबह को उठेंगे? ये तो अल्लाह के करम पर ही भरोसा होता है ना कि वो उठाएगा। क्या जरूरी है हम सुबह को उठें? ये भी तो हो सकता है रात में मौत आ जाए। कितने लोग रात को सोए सुबह को उठे ही नहीं। जी, शराबे पीने वाले होश में आए, जुआ खेलने वाले होश में आए, बदमालियां करने वाले होश में आए, मौत हाल बदलने का मौका नहीं देती। हो सकता है जुआ खेलता हो और मौत आ जाए,
हो सकता है शराब पीता हो और मौत आ जाए, हो सकता है जिना के अड्डे पे हो मौत आ जाए। मौत तो कभी भी आ जाए, ऐसा तो है नहीं मौत आके पहले बताएगी अरे कि जल्दी उठो, जुआ छोड़ो, जल्दी घर चलो और वुजू करो, तौबा करो और मुसल्ले पे बैठो, अब बस तुम्हारा मरने का टाइम है। नहीं, आएगी तो आ जाएगी। ताजदार बगदाद ने फरमाया मौत जब आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।